नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। समस्तीपुर में बच्चों के अस्पताल को ऑक्सीजन मिला है। पुष्पलता चिल्ड्रंस अस्पताल को 3 ऑक्सीजन का सिलेंडर मिला है। ऑक्सीजन की कमी से खतरे में थी बच्चों की जिंदगी। अस्पताल से बच्चों को रेफर किया जा रहा था। न्यूज़ 18 की खबर पर डीएम ने संज्ञान लिया था और आनन फानन में उपलब्ध कराया गया सिलेंडर। तो इस वक्त न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जिस तरह से समस्तीपुर के पुष्पलता चिल्ड्रन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई थी और उसके बाद यहां भर्ती मरीजों को रेफर किया जा रहा था, इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई और फिर आनन फानन में डीएम ने संज्ञान लिया और 3 ऑक्सीजन के बड़े सिलेंडर अस्पताल को उपलब्ध कराए गए हैं। तो अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें हर जगह से आ रही हैं और न्यूज़ 18 इस तरह की खबरों को प्रमुखता से दिखा रहा है। प्रशासन हो या सरकार, दोनों को जगाने की कोशिश है न्यूज़ 18 को, और शायद यही वजह है कि न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन संज्ञान लेता है और अस्पताल जहां से मरीजों को रेफर किया जा रहा था, उस अस्पताल को आनन फानन में तत्काल मुहैया कराया गया है ऑक्सीजन, और यह भी आश्वासन दिया गया है कि आगे भी ऑक्सीजन की सप्लाई चलती रहेगी। तो मामला समस्तीपुर का है, जहां पर पुष्पलता चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और अब ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है। न्यूज़ 18 ने ऑक्सीजन अभाव की खबर दिखाई थी यहाँ पे निजी क्लिनिक में, और ये देखिए खबर चलने के बाद जिला प्रशासन एक्टिव हुआ और उसके बाद यहाँ पर सिलेंडर को उपलब्ध कराया गया है अस्पताल में। और जो बच्चे को रेफर किया जा रहा था, यहाँ से उन्हें हटाया जा रहा था, अब उन बच्चों का समुचित इलाज यहाँ पर हो पाएगा। तो ये न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर यहाँ पर समस्तीपुर में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ ये परिजन है जिनके बच्चे को भी यहाँ से ले जाने के लिए कहा गया था, क्या कहेंगे? सर बात सही है, मेरे बहुत परेशानी हो गया था इस बात सुनकर, लेकिन अब जैसे लगता है मेरे बच्चों को जैसे इलाज सही ढंग से होगा। आपको यही विनती है, धन्यवाद है हमको तरफ से, बढ़िया से जैसे इलाज चले। और ऑक्सीजन आ गया है, हमको भरोसा हो गया है जो होगा इलाज। तो ये परिजन थे जिनके बच्चे अभी फिलहाल एडमिट है, लेकिन इन्हें भी यहाँ से ऑक्सीजन के अभाव में ले जाने के लिए कहा गया था। जब न्यूज़ 18 पे ये खबर चली उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर उपलब्ध कराया गया था और ये बच्चे के परिजन अब न्यूज़ 18 को धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये अस्पताल की तस्वीर है। अब यहाँ पर बच्चे को रेफर करा करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि इस मामले में जिला अधिकारी ने एक खबर के संदर्भ में कहा था कि ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, जिसके बाद खबर चलने के बाद ये पूरा मामला सामने आया और आनन फानन में जिला अधिकारी के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराया गया। आप कहाँ से आए हैं? भंडारी गैस एजेंसी से। अच्छा, किस जगह पर आए हैं? वो विभास रंजन सरकन। अच्छा, कितने सिलेंडर लेकर के आए हैं? 3 पीस। किस चीज से लेके आए? रिक्शा से। तो रिक्शा के माध्यम से भंडारी गैस एजेंसी है, ऑक्सीजन की सप्लाई देती है, वहां से आपको दिखाना चाहेंगे। यही वो रिक्शा है जिसके माध्यम से यहाँ पर ऑक्सीजन लाया गया। और जब खबर चली उसके बाद पूरा प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। और ये वो अस्पताल की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे जहां पर काफ़ी संख्या में सुबह बच्चे थे, लेकिन उन बच्चों को ऑक्सीजन के अभाव में यहाँ से रेफर कर दिया गया। और अभी फिलहाल 6 बच्चे यहाँ पर हैं जिनका अब इलाज समुचित ढंग से हो पाएगा। तो ये न्यूज़ 18 के खबर का बड़ा असर समस्तीपुर में देखने को मिला है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, सबसे पहले न्यूज़ 18 ने यह पहल की, न्यूज़ 18
लगातार यह कोशिश कर रहा है कि अस्पतालों की हकीकत को जाने। अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर शिकायतें मिल रही हैं और जो रियलिटी चेक है वो आपके माध्यम से हम लगातार न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या स्थिति है इस वक्त समस्तीपुर के अस्पतालों की? जी अलीम, इस ऑक्सीजन के मामले में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर जब पुष्पलता चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल के माध्यम से जब सिविल सर्जन से संपर्क किया गया तो सिविल सर्जन के तरफ से इस मामले में एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई और उसके बाद मामला डीएम के संज्ञान में गया और उसके बाद आनंद फानंद में अभी फिलहाल 3 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। ये जो अस्पताल है अलीम, बच्चे के लिए काफी महत्वपूर्ण अस्पताल है। अगर यहाँ से 12 बच्चे सुबह एडमिट थे, जिनमें से मात्र 6 बच्चे हैं जो अपने गार्जियन जो अपने रिस्क पे यहाँ रखे थे, तो वही बच्चे थे और बाकी बच्चे को गार्जियन यहाँ से ले गए और सभी गार्जियन से डॉक्टर ने बातचीत करके उन्हें बता दिया अपने व्यवस्था को, जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो अब इमरजेंसी यूज के लिए है वही हमारे पास बचे हैं, जिसके बाद गार्जियन को स्वेच्छा से वो यहाँ से लेके गए। लेकिन इस मामले में जिला अधिकारी के द्वारा एक बात कही गई थी अलीम, जो ये गलत बात करके और उन्हें रेफर किया गया है, जिसे अस्पताल प्रबंधन के द्वारा खारिज किया गया था और इस बात को प्रशासन जो कोविड-19 के पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी राजीव रंजन उनके द्वारा भी ये कहा गया कि उनके द्वारा अस्पताल प्रबंधन के द्वारा सिविल सर्जन से पत्राचार किया गया था। लेकिन आज जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाई तो बस कुछ ही घंटे के अंदर अस्पताल को सिलेंडर उपलब्ध कराई गई और जो परिजन यहाँ पर थे काफी चिंतित थे अपने बच्चे के इलाज के लिए, वो भी काफी खुश हुए न्यूज 18 के इस प्रयास से। उन्होंने न्यूज 18 को धन्यवाद भी दिया है और पूरे अस्पताल की व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित ढंग से चल रही है और जो बच्चे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है। मरीज के परिजनों पर डॉक्टरों से बदसलूकी का आरोप लगा है। मरीज के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया था। हंगामे की सूचना पाकर एनएमसीएच पहुंची पुलिस और जेडीए एनएमसीएच ने काम बंद कर बैठक बुलाई है, यानी कि जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है उसने काम बंद कर दिया है। एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है और जाहिर सी बात है कि इसका असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने यह आरोप लगाया है कि मरीज के परिजनों ने उनके साथ बदसलूकी की थी। आपको बता दें कि मरीज के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया था और उसी दौरान जूनियर डॉक्टर्स ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। जेडीए फिलहाल बैठक करेगा और आगे के निर्णय पर फैसला लेगा। और रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, पूरा मामला क्या कुछ है? चलिए, रजनीश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है। मरीज के परिजनों पर बदसलूकी का आरोप लगाया है जूनियर डॉक्टर्स ने। आपको बता दें कि एक मरीज के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया था और हमारे साथ इस वक्त रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से कुछ देर पहले एक मरीज की अभी मौत हो गई थी, कोरोना का मरीज था वो, और मौत के बाद जो परिजन है लगातार हंगामा करने लगे, डॉक्टर पर आरोप लगाने लगे कि लापरवाही से मौत हुई है। जब डॉक्टर समझाने बुझाने आए उसके बाद डॉक्टरों ने आरोप लगाया है कि परिजन हाथापाई पर उतारू हो गए और काफी देर डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की गई है, जिसके बाद डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है और हंगामा को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस भी पहुंची है। फिलहाल अभी मामले को शांत करा लिया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने अभी काम करने के लिए अभी हामी नहीं भरी है और लगातार बैठक चल रही है। जेडीए एनएमसीएच के अध्यक्ष रामचंद्र ने कहा है कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको अभी बुलाया गया है और बैठक करने के बाद ये फैसला लेंगे कि काम पर लौटेंगे या फिर हड़ताल पर जाएंगे। जी लेकिन क्या वाकई लापरवाही हुई है, या ये कहा जाए कि इस वक्त जो डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर मरीजों का इलाज करने में जुटे हैं
उनके साथ इस तरह का व्यवहार होना कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए, डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके तहत डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं कि बेहतर इलाज हो सके, लेकिन कोरोना है तो कोरोना के दौरान जो मौत का रेशियो है काफी तेजी से बढ़ रहा है। आज 17 मरीजों की मौत हुई है एनएमसीएच में, तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है डॉक्टरों के लिए भी, और जो मरीज के परिजन है उनके लिए संकट है कि उनके लोग अपने बीच से जा रहे हैं। तो ऐसे में जो स्थिति है कहीं ना कहीं दोनों को समझना पड़ेगा। जो डॉक्टर हैं अभी धरती के भगवान की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे में उनको अभी चाहिए कि अभी वो भी पेशेंस रखें और जो हंगामा हुआ है उसको दरकिनार करते हुए जो ठोस कार्रवाई है उसकी मांग करते हुए काम पर लौटें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपको बता दें। 24 घंटे में कोरोना से 59 मरीजों की मौत हो गई है। पटना के एनएमसीएच में 17 मरीजों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। राज्य में 24 घंटे में 11,489 केस मिले हैं, जो कि कल के मुकाबले थोड़े कम जरूर हैं। पटना में 2,643 मरीज मिले हैं। कल 2,900 से ज्यादा मरीज पटना में मिले थे, लेकिन आज 2,643 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 69,868 हो गई है। वहीं बिहार में रिकवरी रेट लगातार घटता जा रहा है। अब रिकवरी रेट 80.36% तक पहुंच चुका है। और अब एक खबर जो इस मुश्किल वक्त में सुकून देने वाली है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑक्सीजन लेकर चल पड़ी है। उम्मीद है कि अस्पताल को ऑक्सीजन मिलेगा और लोगों की जान बच जाएगी। ऑक्सीजन का टैंकर लेकर आती रेलगाड़ी की ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं, मरीजों को राहत देने वाली है, जिनकी एक एक सांस इस वक्त भारी है। भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन की ढुलाई शुरू कर दी है। इस ट्रेन ने कई लोगों की सांसों को सुकून दी है। बुधवार को लखनऊ से बोकारो के लिए चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज करीब 2 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंची। 20 वैगन वाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन पर 3 खाली ऑक्सीजन टैंकर लोड है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को डीडीयू जंक्शन से सासाराम गढ़वा के रास्ते बोकारो का सफर करना है। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। बोकारो में ऑक्सीजन लोड होगा, जिसकी आपूर्ति पहले यूपी में होगी। केंद्र सरकार का प्लान है कि 30 अप्रैल तक 12 राज्यों को 17,000 टन से अधिक ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल से उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है। तो आखिर रेलवे क्यों चला रहा है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत हो रही है। अस्पतालों को ऑक्सीजन की इस वक्त सख्त जरूरत है। फौरन ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किया है और इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस को बिना किसी रुकावट के जल्द से जल्द राज्यों में भेजा जा सके। और केंद्र सरकार ने उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है, ताकि कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों की जान बचाई जा सके। यह फैसला आज से प्रभावी हो गया है। हालांकि 9 उद्योगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, लेकिन बाकी औद्योगिक सप्लाई को रोक दिया गया है। इधर दूसरी लहर में कोरोना अब कहर बरपा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जिंदगी की जंग मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि अस्पतालों का सबसे बड़ा रोना ऑक्सीजन का है, वो भी तब जब देश में ऑक्सीजन की मांग से ज्यादा है उसका उत्पादन। स्वास्थ्य व्यवस्था को लाचार देख सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रहार किया है। गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला है ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा है दवाओं की सप्लाई, तीसरा है वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया, और चौथा है लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल यानी शुक्रवार को होगी। इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तलखट टिप्पणी करते हुए कहा था,
गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते। दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत के संबंध में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कड़ी टिप्पणी की थी। इधर रोज उग्र होते कोरोना के इस दौर में सरकार क्या कर रही है, ये भी जान लीजिए। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है। रिलायंस, टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील ने कोविड के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। खाद बनाने वाली सहकारी समिति IFFCO ऑक्सीजन के प्लांट लगा रही है, जहां से अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। साथ ही जरूरतों को पूरा करने के लिए 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना से पहले देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO की मांग औसतन 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। कोरोना की पहली लहर में ये मांग 2,800 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई और अब दूसरी लहर में ये 5,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। आपने देखा कि देश में ऑक्सीजन की मांग 5,000 मीट्रिक टन तक है, जबकि देश में ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता रोजाना 7,287 मीट्रिक टन है। अब एक बार फिर सवाल वही है, आखिर परेशानी क्या है? असली दिक्कत है ऑक्सीजन को निर्धारित अस्पतालों तक पहुंचाने की। लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उतनी संख्या में क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध नहीं है। संक्रमण का पैमाना बड़ा है और एक साथ कई अस्पतालों में कमी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जब वक्त मिला तो राज्य सरकारों ने अलग से अपनी कोई व्यवस्था नहीं की, अब रो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। विकराल होते कोरोना के इस दौर में टीकाकरण भरोसा पैदा कर रहा है। तेजी से वैक्सीनेशन के मामले में भारत अब चीन और अमेरिका को पछाड़कर नंबर 1 बन गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या आपने टीका लगवाया? अगर नहीं तो टीका लगवाइए और कोरोना के इस जंग में भारत को विजयी बनाइए। जानिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। मानिए, क्योंकि सच यही है। वैक्सीन लगाने के बाद कोविड आता भी है तो वो सीवियर डिजीज की तरफ हमें नहीं लेके जाता। खुश होइए, क्योंकि ये गर्व का विषय है। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। हम अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अब दुनिया में सबसे तेज 13 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करने वाला देश बन गया है भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ऐसा करने में भारत को सिर्फ 95 दिन लगे हैं, जबकि अमेरिका को 101 और चीन ने 109 दिन लगाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक 60 साल से अधिक के करीब आधे बुजुर्गों का टीकाकरण हो चुका है। लगभग आधे मोर देन 60 इयर्स की पॉपुलेशन को कम से कम 1 डोज मिल गई है और बाकी दूसरी डोज की भी प्रक्रिया चली हुई है। बहरहाल अब भी 5 करोड़ से अधिक ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने टीका नहीं लिया है। 1 मई से अब तो उम्र की सीमा भी टूट रही है। सभी बालिग लोगों का टीकाकरण होने जा रहा है। ऐसे में जरूरत है अपने साथ परिवार के बुजुर्गों को भी टीका दिलवाने की, ताकि कोरोना को मात दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और
और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।